हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अमित सर। बेटा फिर आ गए हूं एक बार आपके सामने। जिस प्रकार की समय हो रहा है, आज भी 9:30 रात के 9:30 बज रहे हैं मेरे बच्चों। फिर एक बार फ्री होकर दिन की थकान लेकर आपके सामने आ गया हूं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, अपने कॉपी, अपने नोट्स, अपने, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, देखिए, कॉन्सेप्ट इज अ पावर मेरे बच्चों। अगर आपके पास आपका नोट्स होगा, नोट्स मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन जो नोट्स की पावर आपके हाथों में है वो किसी के हाथों में नहीं है माय डियर। आप अपना नोट्स बेहतर समझ पाएंगे मेरे नोट्स से। तो जब तक उस वीडियो का लेक्चर आप ना ले लें, उस नोट्स में जो आपने दर्ज किया है, जो आपने लिखा है, उसका लेक्चर आप ना ले लें, जब तक आपके उन नोट्स में कोई भी पावर नहीं होती मेरे बच्चों। तो मैं फिर आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि मेरे बच्चों जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और ताकि उनको भी ये वीडियो समय पर प्राप्त हो जाए और वे भी अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए जल्दी से रेडी हो जाएं। सो मेरे बच्चों, हम शुरुआत करेंगे आज फिर एक बार दोबारा से नए टॉपिक की, जो कि मैंने आपको कल कुलाम का नियम बता दिया था। उसके लिए के का मैंने आपको एसआई और जो सीजीएस मात्रक था वो भी प्रोवाइड करा दिया था। ठीक है, आप जल्दी से मुझे कमेंट में कीजिए अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है कि जो के था, के की वैल्यू कितनी होती है, एसआई वैल्यू कितनी होती है, और के का सीजीएस मान कितना होता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे के की माध्यम पर निर्भरता। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां कुलाम का सूत्र लिख देते हैं, कुलाम बल का। के बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं यहीं रखता हूं। देखिए, इसी से मैं आपको ये पूर्ण रूप से सभी समझा दूंगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं निर्वात की। निर्वात या वायु के लिए। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहां पर आप समझिएगा, अगर हम बात करेंगे निर्वात और वायु के लिए यहां पर, तो के की जो वैल्यू होती है बच्चों यहां पर, वो होती है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है यहां पर? निर्वात की वैद्युतशीलता। बेटा निर्वात की, बहुत आराम से मैं आपको बता रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है। निर्वात की वैद्युतशीलता, आप जल्दी से कमेंट में मुझे इसका मान बताइए कितना होता है, और इसका मात्रक बताइए, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट है। निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, आई होप पहले वीडियो में कमेंट मैंने देखे कि सर आप बहुत छोटा लिख रहे हैं। मेरे पास फोन भी इतना विजिबल कैमरा नहीं है कि मैं आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर फोकस अच्छा डाल पाऊं। तो बेटे इसी फोन से भी आप काम चलाइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं से कैमरे की या अच्छा फोन मिले तो बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे हम क्वालिटी भी आपको, क्योंकि बड़ी शिकायत है बच्चों की इस विषय में। तो मैं आज बड़ा लिख रहा हूं और ब्लैक मार्कर का ही यूज करूंगा केवल और केवल। ठीक है, तो चलिए मेरे बच्चों, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात अगर निर्वात वायु की कर रहे हैं, तो वायु को एयर कहते हैं, वैक्यूम को निर्वात को वैक्यूम कहते हैं। तो इसके पदों में आप कुलाम का सूत्र लिख लीजिएगा, या तो आप निर्वात लिखिए या वायु लिखिए। तो मैं वायु लिख लेता हूं, एयर। ठीक है, इसके पदों में सूत्र लिखूंगा तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है यहाँ निर्वात की वैद्युतशीलता, इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई मेरे बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरी बार हम माध्यम की। माध्यम के लिए देखिए, पहले हम बात कर रहे थे किसके लिए? निर्वात के लिए, वायु के लिए। अब बात करेंगे हम यहां माध्यम के लिए। तो माध्यम के लिए के बराबर 1/4 पाई, यहां एप्सिलॉन नॉट था तो यहां पर कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन एम। एम क्या होता है? माध्यम को बोलते हैं मीडियम। तो यहां पर जैसे ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, तो यहां पर ये हो जाएगी माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता। बहुत आराम से मेरे बच्चों, कोई समस्या आपको आई होप नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो डाउट नहीं बचेगा आपका। ठीक है, चाहे कुछ भी बच जाए डाउट नहीं रहने दूंगा। इस
यहां तक आप मुझे कमेंट में करके बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको, ठीक है। तो यहां पर इसके हिसाब से भी आप क्या लिख लीजिएगा, कूलाम का सूत्र लिख लीजिएगा 1/4πε0। अब नॉट नहीं लिखेंगे, देखिएगा यहां पर माध्यम की बात कही जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर m का यूज करेंगे इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं बच्चों। आप एक बार देखिए इसको, आपको समझ में आ गया है नहीं आ गया। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 2 से भाग करने पर समीकरण 1 ही लिखी, तो समीकरण 1 में क्या है यहां पर एफ एयर, तो आप एफ एयर लिखिए, किससे भाग करनी है, समीकरण 2 से, बटे एफ एम, या पूरा मीडियम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा इसकी वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बटे एफ एम की वैल्यू कितनी है 1/4πm, यस या नो, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए बेटे इस वैल्यू से तो ये वैल्यू पूरी कट गई आपकी, ठीक है। तो यहां बचा एफ एयर बटे एफ एम बराबर 1/4πε0। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा गुना में, ऐसे लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूं, आपको भले ही समझ में ना आए। तो ये आपका यहां पर क्या है, बटे है, देखिए बटे का मतलब होता है भाग, तो ये ऐसे भी लिखा हो सकता था यहां पर, ये ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जब 2/3 को भाग करा जाता था 2/4 से, तो हम 2/3 तो ऐसे ही लिखते थे, और यहां पर क्या हो जाता था, इस संख्या का क्या हो जाता था, भिन्न का इसका व्युत्क्रम हो जाता था, तो इसको हम क्या कर देते थे, रेसिप्रोकल बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहां पर गुना हो जाती थी, 4 ऊपर चला जाता था और 3 नीचे आ जाता था, ठीक ऐसे ही हम यहां पर करेंगे, 4πε0 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस विधि से भी आपको बता दिया। तो एफ एयर बटे एफ एम बराबर 1/4πε0 गुणा 4πεm अपॉन 1, 4π से 4π बेटा कट गया, तो आपको बचा यहां पर एफ एयर एम अपॉन एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे बच्चों अभी मैं एक बार पीछे का बैकग्राउंड देख लेता हूं ठीक से, ये यहाँ पर विजिबल है या नहीं। आप इसको इतना राइट डाउन कीजिए, और आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो देखिए ये आपका पूरा डेरिवेशन था, ठीक है। अब छोटी सी और इसमें समस्या है। तो बच्चों हम जैसे जानते हैं कि जो माध्यम है यहां पर माध्यम की वैद्युतशीलता जो एप्सिलॉन एम है, और निर्वात की वैद्युतशीलता जो है एप्सिलॉन नॉट है, वो बराबर होती है एप्सिलॉन आर के, ठीक है बच्चों। यहां पर जहां एप्सिलॉन आर जो है वो एप्सिलॉन आर जो है वो आपेक्षिक वैद्युतशीलता मेरे बच्चों होती है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो बच्चों यहां पर आप राइट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा आई थिंक वहां पर विजिबल ना हो, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसको, ठीक है, आपको वहां ठीक प्रकार से दिख रहा है या नहीं। तो जहां म्यू आर क्या है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, बेटा इसको यहां पर कहीं कहीं पर पैरावैद्युत भी लिखा जाता है, पैरावैद्युतांक, ठीक है। ये मैंने देखा है बेटों कई पुस्तक में इस तरह, तो पैरावैद्युतांक भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों ठीक इसी प्रकार एप्सिलॉन एम मैं एक बार चेक कर लेता हूं बच्चों, जी बिल्कुल ठीक रूप से विजिबल है। तो मेरे बच्चों जैसे यहां पर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एफ एयर बराबटे
एफ एम बराबर एप्सिलॉन कितना हो जाएगा आर। इसकी यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एफ एयर बराबर एप्सिलॉन आर इंटू कितना हो जाएगा एफ एम। ठीक है बच्चों, तो ये पूर्ण रूप से निकलकर आपका आ गया है यहां पर। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा था कूलाम का जो नियम था वो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल था। ठीक है, ये दो आवेश थे यहाँ पर Q1 Q2, तो या तो इनके बीच में कैसा बल लगता था बच्चों, या तो प्रतिकर्षण बल लगता है या यहाँ पर आकर्षण बल लगता है। तो मेरे बच्चों अगर प्रतिकर्षण, अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो बल कौन सा लगेगा यहाँ पर, प्रतिकर्षण। अगर एक आवेश निगेटिव है, एक आवेश बेटे क्या है निगेटिव है और दूसरा आवेश क्या है मेरे बच्चों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कौन सा बल लगेगा बेटो, आकर्षण बल लगेगा मेरे बच्चों। और यहाँ पर कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बेटे जो ये बल लगता है आवेशों के बीच वो माध्यम की के की माध्यम पर निर्भरता, तो बेटे आप यहां पर देख सकते हैं जो बल होता है वो माध्यम पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो मेरे बच्चों ये चीज आपको पूर्ण रूप से बिल्कुल समझ में आई होगी कि किस प्रकार ये बल जो है माध्यम पर डिपेंड करता है। उसके बाद बेटे छोटी सी एक बात आपको बता देता हूं, ये जो म्यू आर है आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो है मेरे बच्चों, आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो है बेटा याद रखना इसकी, तो जो बेटे इसका मान होता है वो हमेशा क्या होता है, एक से क्या होगा बेटे अधिक होगा या एक के बराबर होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहां पर देख लें कि म्यू आर बराबर 0.5, ऐसे कभी नहीं मिलेगा मेरे बच्चों। इसका मान हमेशा या तो एक के बराबर होगा या एक के बराबर होगा या एक से क्या होगा मेरे बच्चों, एक से बड़ा होगा। ठीक है, तो एक बात मेरी बात याद रखना, इसके लिए वायु का जो मान होता है बच्चों, वायु को जब मान होता है, मैं एक बार देख लेता हूं विजिबल है, यस बिल्कुल विजिबल है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। ठीक है, तो वायु के लिए जो म्यू आर की जो वैल्यू होती है वो बच्चों एक होती है। एग्जिट की अगर मैं बात करूं 0.0059 के अप्रॉक्स होती है, तो लगभग आप इसको कितना मान के चलिए, एक मानकर चलिए मेरे बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो धातु के लिए भी इसका मान होता है बच्चों, धातु के लिए बताइए आप मुझे कितना मान होगा म्यू आर का, बताइए कितना होता है धातुओं के लिए, धातु के लिए बताइए मेरे बच्चों कितना होता है। तो धातु के लिए हमेशा याद रखें इनफिनाइट इसका मान होता है अनंत, अनंत इसका मान होता है। जल के लिए आप याद रखिएगा, जल के लिए म्यू आर अपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान जो होता है 81 होता है बेटा, 81 होता है। ये बात भी आप यहां पर रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, और निर्वात के लिए कितना होता है, एग्जिट 1 होता है मेरे बच्चों, एग्जिट 1 होता है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं आएगी। तो ये बात आप शायद विजिबल नहीं हो रहा है, मैं एक बार देख लेता हूं, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहां पर। ठीक है, तो ये बात जो मैंने आपको बताई ये आप नोट कर अपने नोट्स में दर्ज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपसे एमसीक्यू में यहां से पूछ सकता है कि जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता का वायु के लिए कितना मान होता है, तो यहां से आपको ऑप्शन में आ जाएगा अनंत या एक से बराबर या एक से कम, इस प्रकार यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और आई होप ये डेरिवेशन आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। ठीक है, थैंक यू अपना मेरे बच्चों, इसी प्रकार आप प्यार देते रहें, सम्मान देते रहें। देखिए अध्यापक के लिए इससे बड़ी सम्मान से बड़ी कोई बात नहीं होती। जिस प्रकार आज रात के 9 बजे तक मैं आपके लिए यहाँ पर एक से एक टॉपिक पर, हर टॉपिक पर मैंने बच्चों कसम खाई है कि हर टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दूंगा, एकदम सॉल्यूशन बनाकर दूंगा, हलवा करके दूंगा मेरे बच्चों, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो। देखिए आप भी, मैं फिजिक्स स्टार्ट करी है मैंने, ठीक है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश स्टार्ट करूंगा। इसी प्रकार से मैं अभी सोच भी रहा हूं कि अभी एक मैथ की सीरीज भी आपके लिए लेकर आ जाऊं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समय अगर जैसे जैसे मुझे मिलेगा तो सब चीज आप तक प्राप्त समय तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।